जगन्नाथ जी को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उनकी कृपा से आज उनके धाम में बैठकर मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। वो कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक है। ये महात्म का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान को सच्चिदानंद रूप बताया। अभी हम आनंद पर ही तो चर्चा कर रहे थे। यहां भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। परम पूज्य परम आदरणीय श्री रामचंद्र डोंगरे बाबा लिखते हैं। डोंगरे जी को सुना है आप में से बहुत सारे वृद्ध लोगों ने उनके दर्शन किए होंगे, डोंगरे बाबा के। इस संसार में भगवान सुखदेव जी के बाद यदि कोई विभूति हुई है तो दो विभूति भागवत जी के क्षेत्र में सारा संसार जिनके नाम को जानता है। एक परम आदरणीय श्री श्रीधर जी महाराज और दूसरे इस कलयुग में आधुनिक सुख के रूप में प्रकट हुए परम पूज्यपाद परम आदरणीय श्री रामचंद्र डोंगरे बाबा। श्रीधर जी के विषय में तो ये लिखा है, वो कुछ श्लोक है, मुझे पूरा स्मरण तो नहीं है, कहीं त्रुटि हो तो हो सकती है, लेकिन राजो वेति सुखो वेति ऐसा कुछ है, कुछ श्लोक। सुखदेव जी ने भागवत जाना नहीं जाना ये स्वयं सुखदेव भगवान ही जानते हैं। और राजा परीक्षा, हाँ, व्यासो वेति सुखो वेति और राजो वेति न वेति वा। व्यास जी ने जाना नहीं जाना ये स्वयं व्यास जी ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। सुखदेव जी ने जाना नहीं जाना ये स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं। और राजा ने जाना नहीं जाना ये स्वयं राजा परीक्षित जानते हैं। लेकिन श्रीधरो शकलो वेति, श्रीधर जी महाराज ने संपूर्ण भागवत को जाना। कैसे जाना? बोले श्री गुरु प्रसादता, श्री गुरुदेव की कृपा से। भागवत की जो श्रीधरी टीका आती है ना, परम विद्वान जो होते हैं वो श्रीधरी टीका को ही सामने रखकर भागवत जी की व्याख्या करते हैं। ये संसार विद्वानों से भरा पड़ा है, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमने तो जो बड़े आदरणीयों से जो ग्रहण किया, जो संतों की सेवा करके वहां से जो कुछ प्रसाद सुखदेव जी का मिल गया, बस उस थोड़े से प्रसाद को लेकर यहाँ बांटने बैठा हूं। उसमें से थोड़ा थोड़ा आप भी ले लीजिए जो प्राप्त हुआ। लेकिन वास्तव में इस धरती पर हम देखें तो विद्वानों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ऐसे परम विद्वान जो संस्कृत चूर्णिका को सामने रखकर जब भागवत की मंगलमयी कथा की व्याख्या करते हैं महाराज, तो आनंद की हिलोरे उठने लगते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय परम पूज्यपाद श्री डोंगरे बाबा की चर्चा मैंने करी थी। डोंगरे जी महाराज अपने भागवत जी के महात्म के पद्यानुवाद में श्रीमद् भागवत कथा सार में लिखते हैं, रूप सतचित और आनंद के मधुर रस से सने विश्व की उत्पत्ति का कारण स्वयं जो हरि बने। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति
उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद को समझने के लिए उसे संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो 3 शब्द बनेंगे, सत, धन, चित, धन, आनंद। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर परम विद्वानों से, संतों के मुख से मैंने ये सुना है कि किसी भी शब्द के संधि विच्छेद करने पर जितनी संधि आपने की है उनमें हर शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, तभी संधि विच्छेद ठीक होता है। अन्यथा कोई ना कोई त्रुटि होती है यदि अर्थ ना निकले। अर्थ निकलना तो जरूरी है। और साहित्य में तो अभी हमारी दीदी यहां बैठी है, क्या हम ही जानते होंगे। हाँ? तो हमने ये सुना है अपने आचार्यों के मुख से कि संधि विच्छेद हम जब भी करें तो जितने शब्द बने उन प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। बस सीधी सीधी सी बात है। यदि अर्थ निकल रहा है तो आपका संधि विच्छेद ठीक है, और यदि अर्थ नहीं निकल रहा है तो आपका संधि विच्छेद गलत है।